चलिए, कल डिस्कस कहाँ तक हुआ था? 41 क्वेश्चन के था, ठीक है। आज से कहाँ होगा? 42। और एक बात यार बता दें कि मंडे की टोटल क्वेश्चन सुनेंगे। मंडे तो मेरा है 9 में है ना, मंडे क्लास मेरा। तो मंडे के जो है, मंडे के टोटल क्वेश्चन सुनेंगे जितना हम दे रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात ने? मंडे को जितना क्वेश्चन लिखा रहे हैं उतना क्वेश्चन सबसे सुनेंगे, और नहीं तो क्या होगा खुदा जाने। वहाँ जगह, अरे वहाँ जगह, कहूँ तो जगह है। और इधर इधर आओ। अरे बैठो बैठे तो बैठो। तुम लोग पीछे बेंच नहीं किए? अरे या पीछे करो, पीछे करो। अरे ठीक से देख के उसको हिल बुलाना नहीं है, पीछे करो उसको। सबसे जलन ज़्यादा लड़की लोग में होते हैं, ये बात मानते हो कि नहीं? जलन नहीं होता है, किसी को बैठने नहीं देगा। तो जो पीछे उन्हें बैठना है, इन्हें का इसे जलनशीलता वाला बात है। लो, इसमें लिखने की बात है, खाली सुनने की बात है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं? नहीं देखते हैं? मत देखिए, ठीक है। लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर समझ लेना मंडे के क्या करेंगे। चलिए, अब आ जाइए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर, ठीक है। यहाँ जाओ रे, यहाँ जाओ। अरे लड़के यहाँ जाओ, आओ यहाँ। अरे आओ रे, बैठ। चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है? वेबर होता है। उसके बाद जो है, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि तरंगदैर्घ्य को कौन मापता है, कौन मापता है, तो जवाब आना चाहिए एंगस्ट्रॉम इन रे, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ से अगर, अच्छा ठीक है, अगला 44 रहने दीजिए। कहता है कार्य का सीजीएस मात्रक। देखिए, हम बता चुके हैं कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक वो क्या होता है? अग्र होता है, अर्घ। क्या होता है? अर्घ। देखिए एक बात बताइए, CGSS, इसका पूरा नाम जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ आ जाता है, याद रख लेना, MKSS, इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ होता है FPSS, इसमें होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है। एक क्या होता है SIU, इसमें ध्यान रखना है, सब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। पद्धति ऑफ
मतलब और यूनिट, एन कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, देखिए कभी कभी जो है ना क्वेश्चन ही बहुत लाजवाब है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। के भुनभुना रहे हैं रे, आवाज़ आउटी आने नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा सिवा। आप सिर्फ देखिए, जो नहीं जानते हो लिखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन यहाँ से आपको उसे पूछेगा कि बताइए जी कि CGSS में है ना, CGSS में लंबाई का मात्रक, लंबाई ठीक है, और द्रव्यमान, लंबाई और द्रव्यमान तथा समय के मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है, समय का मात्रक। तो ध्यान से देखिए, यही चीज़ पूछेगा इसमें MKSS में। ठीक है, और यही चीज़ पूछेगा FPSS में। तो क्या जवाब देंगे? सबसे पहले इसका जवाब का आंसर सुन लीजिए। बोलेंगे CGSS में लंबाई के मात्रक जो होता है, ठीक है, CGSS में लंबाई जो मात्रक होता है क्या होता है? लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगर इसका आंसर हम यहाँ से लिखें, ठीक है, किस में? तो CGS में। तो अगर बात करें क्या होगा? सेंटीमीटर। इसका अगर बात कर लें द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान क्या होगा? ग्राम। क्या होगा? ग्राम। समय के बात कर लें तो समय के क्या होगा? सेकेंड। किस में बात कर रहे हैं? तो CGSS में। किस में बात कर रहे हैं? CGSS में बात कर रहे हैं। CGSS में लंबाई के मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान के मात्रक ग्राम होता है। समय के मात्रक सेकेंड होता है। आगे की बात कर ले हम लोग MKSS में, तो लंबाई के मात्रक मीटर होता है। लंबाई के मात्रक मीटर होता है। और यहाँ द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम होता है। समय की मात्रक सेकेंड होता है। अगला अगर बात कर लें FPSS में, ठीक है, किस में? FPSS में लंबाई के मात्रक इसमें अगर बात कर ले तो फुट होता है। और द्रव्यमान की मात्रक अगर बात कर ले तो कहिए तो पाउंड होता है। और समय की मात्रक अगर इसमें बात कर ले तो सेकेंड होता है। एक बात तो अगर आप कॉमन है, थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो तीनों का मात्रा भुलाइएगा नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है जिसमें आगू है वो लंबाई है, उसके बाद क्या है? द्रव्यमान है, उसके बाद समय है। तो समय कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान में रखें। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, गेट लगा दो। 45 नंबर को अरे गेट लगाओ रे। 45 नंबर क्वेश्चन है बल का CGS मात्रक। देखिए क्वेश्चन कितना बार आया है। बल का CGS मात्रक होता है क्या? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, बल के बारे में हम विस्तृत तरह से बता चुके हैं, समझे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? यही न। तो देखिए अगर आप ऐसे जानते तो 36 पे क्या जीरो? 5 जीरो कर दीजिएगा, नहीं तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल। ये किसका बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। एक बात भी पता है यहाँ से कि जो किलोवाट घंटा है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और बात करें अगर किलोवाट जो किसका मात्रक है? शक्ति का है। किसका है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 kg बराबर कितना न्यूटन? इन्हें 1 kg बराबर कितना न्यूटन? तो 980। 1 kg बराबर कितना न्यूटन? 980।
कहता गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है। अच्छा एक बात यहाँ से बात देख लीजिए, क्वेश्चन कहेगा कि 1 ग्राम बराबर कितना, अच्छा 1 ग्राम बराबर कितना, 1/1000 kg में करेंगे चेंज तो ठीक है। अगर बोलेंगे 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान। ये सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण का जो है वो सिंबल क्या है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का सिंबल होता है, गुरुत्वीय त्वरण का संकेत कहते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। तो स्मॉल जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। आज रखिएगा स्मॉल जी के मान कितना होता है, ये कहाँ होता है, 9.8 होता है जो ध्रुव पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ होता है, तो इसका आंसर आएगा, राइट जो आंसर है वो ध्रुव पर होता है। तो एक बात बता, यहाँ तो सीख लिए हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। तो 48 का राइट जो आंसर होगा, ये राइट 48 के राइट के आंसर हम यहाँ लिखते हैं, कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा, ठीक है। अब बात बताइए, अगर क्वेश्चन पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन रहे तो गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान कहाँ होता है, न्यूनतम मान कहाँ होता है बता सकते हैं कोई, भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का बीमा क्या होता है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर ऊर्जा का बीमा पूछ रहा है ना। ऊर्जा का बीमा होता है mL(10⁻⁻⁰ 2। देख लीजिएगा थोड़ा 50 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का बीमा क्या होता है। अच्छे पहले दाब का बीमा पूछ रहा है। दाब का बीमा क्या होगा, mL(10⁻⁻²). अच्छा एक 1 है यहाँ, चलो ठीक। अच्छा दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, इन होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगर बोले दाब कौन राशि है, दाब अगर राशि की बात कर लें तो कौन राशि होगा, अदिश हो जाएगा, अदिश राशि, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखिए। गलत लिंक हो, हेलो हाँ क्या कितना पर हुआ, जल्दी करें जल्दी। अगला जो क्वेश्चन है सब तेने होते आ रहे हैं रे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 50 के हो गया था ने, ऊर्जा हुई गया, ई कॉमन ने, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब 52 क्वेश्चन है। अच्छा ये कॉमन नंबर क्वेश्चन है, हाँ लिख देते हैं। ये कितना, 51। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। अरे लड़की फिर गप कहाँ होने लग गया रे, जल्दी करो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के सतह का पलायन वेग कितना है। देखिए अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर से अगर उसका पलायन वेग से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होगा, लौटकर नहीं आएगा। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। कितना है,
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अरे जल्दी लाओ रे। ये कॉमन था ने, ये कॉमन नंबर और 52 नंबर थोड़ा देखिए। कहता पृथ्वी के पलायन वेग, ठीक है। पृथ्वी के क्या पलायन वेग ने, पृथ्वी का पलायन वेग जो है कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड न। अगर इतना का स्पीड से फेंकते हैं तो क्या होगा, वस्तु लौट कर नहीं आएगा। अब बताइए 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के त्रिज्या कितना है, पृथ्वी का त्रिज्या बताइएगा। 6400 6.4 और 10 पे पावर 6। अच्छा चलो 6 मीटर। अगला कहता है पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, हाँ द्रव्यमान है तो केजी। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जी का ये क्या कर रहा है, जी का मान पूछ रहा है या जी का सूत्र पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात बताया, जी का ऐसे मान लिख लीजिएगा। जी का मान होता है 6.67 × 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ज़रा देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है बड़ा जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। ये हीरो है, ठीक है। यहाँ से अगर हमको निकालना है जी का मान तो जी बराबर होगा F r स्क्वायर बटा m1 m2। ये आपको फार्मूला हो गया। अरे गेट लगाओ ना वहाँ से रे, तुम लोग कितना बोले हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अगर बात कर लें क्वेश्चन, अगर बात किया जाए कि जी का मात्रक हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया 56 नंबर, ठीक है। अगर बोले, अगर यहाँ से बात किया जाए, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जहाँ जी क्या है, एक क्या है कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट है तो इसका जो मान दिया था किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के बात कर लिया जाए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राह का नियम किसने दिया। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, ग्राह का नियम जो दिया था केपलर ने दिया था। किसने दिया था। ग्राह के 3 नियम है। कितने नियम, 3 नियम। किसने दिया, केपलर ने दिया था, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गति का नियम किसने दिया था। देखिए अगर बात कर ले गति का नियम, ठीक है, गति का नियम न्यूटन ने दिए थे। किसने, और गति का भी कितने नियम है, 3 नियम है, ठीक है। गति का भी कितने नियम है, 3 नियम है। और किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन है कि ग्राह के नियम, गति का किसने दिया, ग्राह के कितने नियम है। देखिए ग्राह के नियम कितने हैं, तो ये आपको बात के नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ 59 नंबर, ठीक है, 59 नंबर। क्लियर हो गया ना। ये था गति का नियम कितने हैं बता दिए, ग्राह के नियम कितने हैं किसने दिया था, ठीक है। और देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, चालू के लिए लो, ठीक है। देखिए अगला नंबर 58 हुआ ना, 59 हो गया, 60। कार्य का मान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 60 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है हमसे कार्य का मान। हम बताएं कार्य का मान क्या क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक
और शून्य भी होता है। ठीक है, कैसे होता है आपको बुक पढ़ाएंगे, वहाँ से हम बता देंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि ये फेस कोष्ठ किसका सूत्र है। देखिए हम बताएं, कार्य का क्या सूत्र होता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, इसको कहते हैं Fs। ठीक है, एक सूत्र यह होता है कार्य बराबर Fs कोस थीटा। तो किसका हो गया 61 नंबर क्वेश्चन के किसका आंसर है, तो आपका राइट आंसर ही हो गया कार्य। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य का एम के मात्रक। ठीक है, देखिए कार्य का एम के एस मात्रक, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है, बल है, तो बल के क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और गुना ही क्या होगा मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका है, बल का एम के मात्रक है। किसका है, बल का एम के मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कार्य का 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 पे पावर 5 अग्र, 5 ने 7 होता है ना, 7 अग्र होता है। ठीक है, अगर बराबर कहते हैं 64 नंबर कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन कौन राशि है। देखो एक ट्रिक बताए होंगे कि जिसका अंत वेग, जैसे वेग हो है रे, विस्थापन हो, बल हो, त्वरण हो, आवेग हो, संवेग हो, ठीक है, इत्यादि, ये सभी कौन सा राशि है, हाँ सदिश है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ऐसा कोई पूछे, अगर यहीं बात कर ले जाए कि द्रव्यमान आयतन, तो आयतन घनत्व समय, ठीक है, कार्य, ये सभी कौन सा राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें भी दिया है अगला नंबर 66 में, कहता त्वरण कौन राशि। देखिए त्वरण है ना, त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। ठीक है, घनत्व कौन सी राशि थी, देखिए 67, घनत्व कौन सी राशि, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि। ठीक है, चलो कौन इंक है जी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 68 नंबर ना। 68 कहता है विद्युत धारा, 68 कहता है कि विद्युत धारा कौन सा राशि है। अगर विद्युत धारा की राशि की बात कर ले तो अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। अच्छा एक बात बताइए, हम बताए थे कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है, अगर बात कर ले धारा बराबर, अगर बात करें आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। ठीक है, अगर बात कर ले समय बराबर
तो आवेश बटा धारा, ठीक है। अगर यहाँ से चर्चा कर लें कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होना चाहिए, कूलाम। क्या होना चाहिए, कूलाम। अगर बोले समय का एसआई मात्रक क्या है, तो सेकेंड है। क्या है? अगर बात कर लें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो बोलिएगा एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अगर बात कर लें, ठीक है, कि कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, तो जवाब आना चाहिए विद्युत धारा का, ठीक है। अगर बात कर ले विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वेग कौन सी राशि है। देखो वेग आया था कहूँ, ये है, तो कौन सी राशि, सदिश राशि। कौन सी राशि, 70 नंबर। कहता आयतन कौन सी राशि, देखो आयतन आया है ना, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छा एक बात बताओ, गति का जो है, गति का समीकरण, गति का कई समीकरण है, तो 3 गो है, 3 गो या 4 गो है। तो पहले देख लेते हैं। अगर A बराबर निकालें V माइनस ई वाई टी, ये तो त्वरण का सूत्र है। A बराबर क्या है, V माइनस ई, किसका सूत्र है, त्वरण के। यहाँ से क्या बात करेंगे, V बराबर AT प्लस ई। पहला समीकरण क्या हो जाएगा, पहला समीकरण होगा गति का। कैमा समीकरण होगा, गति का पहला समीकरण कैमा होगा, गति का पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा बात अगर कर लें, ये तो लगता है ये जैसन इंक को पूरा एनर्जी इसी में चल जाएगा। अब देखिए गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण बात करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये न है, ये दूसरा समीकरण है गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। अगर बात कर लें s बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या किसका है, ये गति का। पूछ रहा हमसे क्या, गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है। 71 नंबर क्वेश्चन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक। और समीकरण पूछेगा बता दीजिएगा न। आगे बढ़ें, कहता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 73 नंबर चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो याद रखना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या कहते हैं, यहाँ से अगर बात कर ले, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। अगर बात कर ले दूरी का ये सही मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर। अब बात कर ले दूरी का जो है, दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोमीटर। अगर बात कर ले चाल का मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, या बड़ा मात्रक करेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। गाड़ी द्वारा क्या मात्रा, किलोमीटर प्रति। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। वेग में परिवर्तन दर बटा समय अंतराल बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन त्वरण v माइनस ई वाई टी होता है रे, आए तो वेग में परिवर्तन दर हुआ न, और समय अंतर। सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, 75 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक रहने दो। सबसे पहले गैलीलियो
ये किसका आविष्कार किया सबसे पहले? सबसे पहले थर्मा, लेकिन इसका बाद किसने किया? फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कि एक पार्सेक बराबर कितना होगा? 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर। कितना हो गया? 16 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक अभी 75 नंबर क्वेश्चन हुआ है। इंक जानते हो, इंक खराब इंक है। पूरा एनर्जी लग जाता है। ठीक है, अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन सुनिए। कहता गीगा कितना बताइए? 1 गीगा बराबर 10 पे पावर -9 मीटर। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थिति समय ग्राफ ढाल को क्या प्रदर्शित करता है? वेग। क्या करता है रे? वेग। अच्छा गीगा नो, सुनिए एक बार बोल दीजिएगा भाई कि 1 गीगा बराबर कितना मीटर? 10 पे पावर 9 मीटर। 78 नंबर क्वेश्चन करा था हाँ कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग के प्रदर्शित करता है। कहता किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है, त्वरण के साथ वो नीचे आएगा तो। अगला कहता है कैमा नंबर 80। कहता किसी पिंड का द्रव्यमान 2 kg तो वस्तु का भार क्या होगा? देखो पहले नंबर भार बराबर सूत्र याद रखना। भार बराबर होता है mg। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ हिंदी में लिख दिए। क्वेश्चन दे रहा है m बराबर 2 kg और g का मान तो आपको पता है 9.1। तो w बराबर क्या होता है? mg गुना कर दिए कितना आया? 19.6। ठीक है, अब आते 81 नंबर क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय बल की किस ओर लगता है? तो केंद्र की ओर लगता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाला भारतीय वैज्ञानिक कौन था? सी बी रमन। कौन था? सी बी रमन जी 1930 में। चलिए लिख लो 1930 ईस्वी में इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन 1 kg मीटर। देखिए 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना होता है? 1 ग्राम। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन है कार्य का बीमा क्या होता है? रवीन बताए रहे कार्य का बीमा क्या होता है? होता है ML1T-3 इन होता है। 85 नंबर है शक्ति का बीमा, नहीं कार्य का 2 होता है। शक्ति का बीमा क्या होता है? MLT-3। यहाँ भी 2 होगा तो ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय बल का नियतांक का मान कितना होता है? देखिए वही पूछ रहा है हमसे। G बराबर 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 87 नंबर क्वेश्चन का G का मात्रक फिर हमसे पूछ रहा है। G का मात्रक
तो जी का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था, फिर भी आप लोग नंबर नहीं उठा पाए हैं। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसका क्या हो जाएगा रे? 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, घन देखो अच्छे बताओ, भुजा कितना दिला है? भुजा दिला 1 सेंटीमीटर। आपको पता है ना कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, हाँ या ना? तो कन्वर्ट करिए, भुजा दिला कितना? तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होगा? आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, क्या होगा? भुजा क्यूब कितना? 1/100 पे 3, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब आते हैं 89 कहता है कि गति का समीकरण को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे। किसने? न्यूटन। और 90 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण के क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जे परस्पर लंबवत होगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय घूर्ण कौन राशि है? चुंबकीय घूर्ण ने पूछा, तो सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। 93 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय विभव, विभव को पूछेगा तो अदिश राशि, अदिश राशि। अगर बात करें 94 नंबर क्वेश्चन का पे कि प्राकृतिक में सर्वाधिक परबल मतलब सबसे मजबूत बल कौन सा है? अगर सबसे मजबूत बल कहें तो बताएं कौन होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। सबसे जो कमजोर बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, अगर 96 नंबर क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁵ डाइन होता है, समझते हो ना डाइन। 97 नंबर क्वेश्चन है, बल का वह परिमाण जो 1 ग्राम के पिंड में 1 सेंटीमीटर इतना त्वरण उत्पन्न करता है उसे कभी कहते हैं? 1 डाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 1 डाइन कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, वैसा ऊर्जा के सही मात्रक रे, ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होगा? जूल होता है। क्या होगा? जूल होता है। 99 नंबर, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम की जरूरत पड़ता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। 100 नंबर क्वेश्चन के क्या कहता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स क्या होगा? न्यूटन। एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, जरा देखते हैं, लिखिएगा आप लोग, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। देखते हैं आप लोग कौन आंसर देते हैं।